हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लस में। तो आज हम पार्लियामेंट संसद से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चन करने वाले हैं जो हाल ही की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी स्टेट एग्जाम। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 सदन से मिलकर बनी है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिषद ए राज्य के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ऑप्शन ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी, इसका चुनाव नहीं होता, ऑप्शन सी, इसमें केवल मंत्री होते, ऑप्शन डी, इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभाएं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, लोकसभा, ऑप्शन सी, राज्यसभा, ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभी पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 15, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद का प्रथम सत्र कब बुलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के आदेश से संसद का प्रथम सत्र बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद की कार्यवाही शुरू होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणपूर्ति कहते हैं संसद की कार्यवाही को शुरू होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति को। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में गणपूर्ति कुल सदस्य
का कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, शून्यकाल 0 आवर्स किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद से संबंधित है शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला घंटा। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, संसद में विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री संसद का बजट प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 26, संसद भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास है लोकसभा भंग करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 होता है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 545 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, नामित सदस्य किस क्षेत्र से आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 33, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का अंतर हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 34, संसद की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंसर्ड कहलाता है संसद की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा का उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा सदस्य द्वारा राज्यसभा के उपसभापति को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संसद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, कानून बनाना, ऑप्शन बी, न्याय देना, ऑप्शन सी, चुनाव कराना, ऑप्शन डी, युद्ध करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना संसद का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 38, संसद की संप्रभुता किससे सीमित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान से सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 39, संसद में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रस्तुतिकरण कहलाती है संसद में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 40, निजी सदस्य विधेयक किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैर मंत्री सांसद द्वारा निजी सदस्य विधेयक लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, संसद की लोकसभा लेखा समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय नियंत्रण। संसद की लोक लेखा समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, संसद में कट मोशन किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट। बजट से जुड़ा है कट मोशन शब्द। क्वेश्चन नंबर 43, संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर माह में संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 45, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती? ऑप्शन ए, यह स्थायी सदन है। ऑप्शन बी, इसमें चुनाव नहीं होते। ऑप्शन सी, यह न्यायालय है। ऑप्शन डी, इनमें मंत्री नहीं होते। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 48, संसद में मतदान की बराबरी होने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष देता है निर्णायक मत। क्वेश्चन नंबर 49, संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष के पास है संसद की बैठक स्थगित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 50, संसद का मानसून सत्र सामान्यतः कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जून से जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संसद का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से लिया गया है भारतीय संसद का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 52, संसद में सबसे पहले कौन सा बजट पेश हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में पेश हुआ था संसद में सबसे पहले बजट। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? ऑप्शन ए, केवल हिंदी। ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी। ऑप्शन सी, हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन डी, सभी भारतीय भाषाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी में संसद की कार्यवाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, संसद की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार संसद की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 57, संसद की संयुक्त बैठक कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय कक्ष में होती है संसद की संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 58, संसद में गिलोटिन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट पारित करना। बजट पारित करना गिलोटिन का संबंध है, गिलोटिन से संबंध है।
क्वेश्चन नंबर 59, संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभापति या अध्यक्ष संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 60, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राक्कलन समिति किस सदन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से संबंधित है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 62, संसद में व्हिप किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष है संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। क्वेश्चन नंबर 65, सदन में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक मुद्दे पर चर्चा करना संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 66, संसद का ग्रीष्मकालीन अवकाश कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मई जून में संसद का ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 67, संसद में मंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी एक का सदस्य होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 68, संसद की कार्यवाही प्रसारित कौन करता है? ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी आकाशवाणी, ऑप्शन सी संसद टीवी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रसारित करता है संसद की कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 69, संसद में चुनाव प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुमत आवश्यक है संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, संसद का मुख्य वित्तीय नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बजट के माध्यम से संसद का मुख्य वित्तीय नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 71, संसद में धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि यह धन विधेयक है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि यह निर्णय लेता है कि यह धन विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 72, संसद में सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बजट सत्र संसद में सबसे लंबा सत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 73, संसद के सदस्य को गिरफ्तार करने पर किसे सूचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदन के अध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि संसद के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, संसद की कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष सभापति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष सभापति करता है संसद की कार्यवाही को अनुशासन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, संसद की अनुमति के बिना कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई भी कर संसद की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 76, संसद का उद्घाटन भाषण कौन देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद उद्घाटन का भाषण देता है। क्वेश्चन नंबर 77, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए केवल मंत्री, ऑप्शन बी केवल विपक्ष, ऑप्शन सी सभी सांसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, सभी सांसद को प्रश्न पूछने का अधिकार है संसद में। क्वेश्चन नंबर 78, संसद की सदस्यता समाप्त होने का एक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुपस्थिति, दिवालियापन, नागरिकता खोना संसद की सदस्यता समाप्त होने का एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 79, संसद में विधेयक कितने पठन से गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 पठन से गुजरता है संसद में विधेयक। क्वेश्चन नंबर 80, संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 108 अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 81, संसद की कार्यवाही का संचालन नियम कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदन स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 82, संसद में विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता संसद में विपक्ष का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 83, संसद की पहली बैठक के बाद सदस्यों का वेतन कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद तय करता है सदस्यों के वेतन को। क्वेश्चन नंबर 84, संसद का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए सिंह स्तंभ, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी तिरंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंह स्तंभ संसद का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 85, संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सदस्यों के अधिकार, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी बजट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदस्यों के अधिकार से जुड़ा है विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 86, संसद के सदस्य को इस्तीफा किसे देना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने सदन के अध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 87, संसद की स्थायी समितियां क्यों बनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत जांच के लिए संसद की स्थायी समितियां बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, संसद के सत्र का समापन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्रवसान संसद के समापन का सत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा का विघटन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदन का भंग होना लोकसभा का विघटन है। क्वेश्चन नंबर 90, संसद में आधा घंटा चर्चा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण उत्तर से संबंधित है आधा घंटा चर्चा। क्वेश्चन नंबर 91, संसद में बहुमत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधे से अधिक संसद में बहुमत का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 92, संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शासन चलाना, ऑप्शन बी कानून बनाना और सरकार की जवाबदेही तय करना, ऑप्शन सी न्याय देना, ऑप्शन डी सेना चलाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानून बनाना और सरकार की जवाबदेही तय करना। क्वेश्चन नंबर 93, संसद में संशोधन प्रस्ताव कौन दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई भी सांसद दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद सुरक्षा बल की जवाबदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, संसद में कॉलिंग अटेंशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान आकर्षित करना कॉलिंग अटेंशन का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 96, संसद के सदस्य का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग संसद के सदस्य का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 97, संसद में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 98, संसद में अल्पमत सरकार क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुमत से कम समर्थन वाली। क्वेश्चन नंबर 99, संसद का आपातकाल से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। घोषणा करती है, अनुमोदन देती है, समाप्त करती है। संसद का आपातकाल से यही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय लोकतंत्र में संसद का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च विधायी संस्था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।